नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सभी को राम राम, सुप्रभात। दोस्तों, आज आपका समास जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने आपके सामने। आपने शायद वो क्लास नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज उसी के ऊपर आज एक मॉक टेस्ट हम लेना चाहेंगे। यानी मॉक टेस्ट में दोस्तों आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे जो कि पूर्व भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे प्रश्न भी एक्सेप्टेड भी मोर एक्सेप्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी रहेगी आज की क्लास। और कोई सा भी आप एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे ग्राम सेवक है, पटवार है, एलडीसी, कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, उसके अंदर अगर समाज से 1 या 2 प्रश्न या 3 या 4 जितने भी प्रश्न देखने को मिलते हैं तो होपफुली कि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट होने वाली आज की क्लास, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है, और बेल आइकन बटन को दोस्तों प्रेस किया करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ अलग तरीके से आज का जो मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। और देखिए दोस्तों, फिर पहला प्रश्न कि किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं समास के अंदर। दोस्तों, पहला प्रश्न बन सकता है कि समास का अर्थ क्या होगा, यानी समास का अर्थ क्या है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन मैंने इसमें लिए हैं। पहला है संक्षिप्त, फिर है विस्तार, विग्रह और विच्छेद। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कमेंट करके दोस्तों आंसर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करेंगे। देखो, चीज़ों को जब भी पढ़े तो शुरुआत से और बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें समझ में आती है। बहुत से बच्चे यहाँ पर मैं बता किस किस पे वो करेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। क्योंकि अगर उन्होंने समास को अच्छे तरीके से समास के अर्थ को नहीं पहचाना है तो समास विग्रह यानी समास का अर्थ वो विग्रह ही करने वाले, यानी इस पे टिक कर देंगे। जब घर पे आएंगे तब पता लगेगा ये तो उत्तर था ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर डाउट रहेगा बच्चों के विच्छेद का, तो मतलब वो नहीं। कई तो बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि विच्छेद में भी टिक कर देंगे। दोस्तों, विच्छेद आपको पता है संधि के अंदर होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब तीनों में डाउट है, संक्षिप्त, विस्तार, विग्रह। तो बहुत से बच्चे विग्रह पे भी क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ समास का अर्थ पूछा है, समास का अर्थ पूछा है, न कि समास विग्रह पूरे का अर्थ पूछा। समास का अर्थ ही पूछा आपसे। मेरा अगर मैंने आपको स्टार्ट में जो पहली क्लास थी उसमें बताया था, सबसे पहले यही बताया समास का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, समास का अर्थ मैंने बताया था आपको छोटा रूप, छोटा रूप बताया था। यानी कोई भी बड़ी लाइन है उसको छोटा एक शब्द में पिरो दी जाए उस लाइन को, तो उसे समास कहते हैं। तो दोस्तों, छोटे का रूप का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही होगा, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा प्रश्न, ये जो प्रश्न आज करवा रहा हूं ना, ये भूतपूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं करवाऊंगा। विशेषण और विशेष्य जिस समास में होता है वह कौन सा है, यह प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न भी है, रेलवे के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आपके आरपीसी के एग्जाम में भी काफ़ी आता है कि विशेषण और विशेष्य में कौन सा समास होगा। तो विशेषण और विशेष्य का मतलब आप समझिए कि विशेषण का मतलब तो विशेषता बतलाते हैं किस चीज़ की, और विशेष जिसकी बतलाई जाती है। ये दोनों चीज़ जिस समास में विद्यमान होती है वो कौन सा समास होता है, मैंने लेक्चर में करवाया था। अगर देखेंगे दोस्तों कि द्वंद्व समास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 दय दिखाई दे रहे हैं। मैंने ट्रिक बताई थी कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, तो ये नहीं होगा। तत्पुरुष क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद में कर्मधारय समास एक बार छोड़िए, द्विगु को देखेंगे तो दोस्तों द्विगु के अंदर क्या होता है, संख्या होती है, यानी एक संख्या आपको मिलेगी तो इसमें संख्या नहीं हो सकती है, तो ये बच गया कर्मधारय। इस तरह से भी कर सकते हैं। या कर्मधारय की आपको यहाँ पर परिभाषा पता है कि कर्मधारय का मतलब होता है इसके अंदर विशेषण और विशेष्य दोनों ही पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन आप दोस्तों सही करेंगे। अगला प्रश्न, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उदाहरण ही पूछे जाए, जरूरी नहीं कि परीक्षा में उदाहरण ही पूछ जाए, लैंग्वेज से भी प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। ध्यान करना कि उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग होता है वह समास है प्रथम पद। तो दोस्तों, उपसर्ग की बात जब भी आई तो मैंने बताया था कि जिसके अंदर पहला पद आपको अव्यय नजर आएगा या अधिकतर आपको संभावना रहती है कि उपसर्ग हो, उसके अंदर अव्यय भाव समास होता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको अव्यय भाव समास करना है, ध्यान रहे इस बात को। अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जिसमें दोनों पद अप्रधान हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों।
हमने ये तो पढ़ा है कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोस्तों अब इसमें आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे देगा अप्रधान होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अधिकतर गलती ये करते हैं कि प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे नहीं, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी उन्होंने अप्रधान को पढ़ा ही नहीं, उनके दिमाग में छप जाएगा रटाफिकेशन है तो प्रधान होते हैं। प्रधान समझ में आते ही वो द्वंद्व पे क्लिक कर देंगे। इसको ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, इनके ऑप्शन दोस्तों ऊपर ही मान लेना आप, ये चारों ऑप्शन मान लो, इन दोनों इस नीचे वाले के चारों ऑप्शन, इनमें से कौन सा होगा। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पर जो भी आपको द्वंद्व मैंने लिखा नहीं, अगर द्वंद्व होता तो आप द्वंद्व पे क्लिक करते, क्योंकि उसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे बच्चे गलती कर देते। तो दोनों पद अप्रधान का मतलब होता है अगर दोनों ही पद अप्रधान है तो इसका मतलब कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और वो समास कौन सा होता है दोस्तों जिसमें तीसरा पद आपको प्रधान मिलता है। कहने की जरूरत नहीं है, जिसका पेट लंबा जिसे लंबोदर बोलते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास है जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं दोस्तों अप्रधान होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ हम धीरे धीरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे इनमें समास बताइए। ऐसा ही प्रश्न आपको पूछेगा, इनमें समास दोस्तों बताइए, इस तरह के प्रश्न पूछेगा। तो पहला आपके सामने कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास है, अगर गौर करोगे तो दोस्तों प्रतिदिन के अंदर प्र सबसे पहले आ रहा है, प्रति, यानी इसके अंदर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जिसमें दोस्तों उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययभाव समास होता है। अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन। समझ में आया। तो ये कौन सा समास हो गया दोस्तों, ये अव्ययभाव समास हो गया। कौन सा हो गया, अव्ययभाव। लिख देता हूं मैं इसके अंदर कौन सा समास है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइएगा। इसके अंदर दोस्तों कौन सा समास आ गया, आपका अव्ययभाव समास आ गया। कौन सा आ गया, अव्ययभाव समास। अब धड़ाधड़, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धड़ाधड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, धड़ाधड़ का मतलब अगर आप फील करें तो आपके मन से ही उत्तर निकलेगा कि शीघ्रता से, यानी जल्दी जल्दी। कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर गौर से देखोगे तो देखो दो रिपीट हो रहे, एक ही शब्द रिपीट हो रहा बार बार। जब आपको रिपीटेशन दिखाई दे तो उसमें कौन सा समास होता है, मैंने ये भी आपको बताया कि रिपीट जब भी हो तो वो किस में होता है, वो अव्ययभाव के अंदर होता है। यानी इसके अंदर भी दोस्तों क्या होगा, आपका अव्ययभाव समास, यानी सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, अव्ययभाव समास होगा। अब आता है दोस्तों जलवायु। जलवायु में कौन सा समास है, अगर गौर से देखें तो जल अलग है और वायु अलग है, यानी जल और वायु, जल और वायु, यानी जल अलग और वायु अलग, यानी जल भी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और वायु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। यानी दोनों ही इसके अंदर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसमें कौन सा होता है, यानी दोनों पद प्रधान है उसमें दोस्तों आपको पता है द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है, इस तरह से। अब आता है गिरिधर। गिरिधर में कौन सा समास है, गिरिधर का मतलब अगर आपने भजन वाणी अगर सुनी होगी, भगवान की पूजा करते हो, कहीं सत्संग वगैरह है या कहीं जागरण में गए तो गिरिधर का मतलब होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हम गिरिधारी भी बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे देखोगे कि गिरिधर गिरि को धारण करने वाला, धारण करने वाली, यानी इसके अंदर दोनों ही पद क्या है, अलग है, अप्रधान है। एक तीसरा प्रश्न निकल रहा है, श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। तो यानी तीसरा पद इसमें प्रधान होता है तो वो होता है दोस्तों बहुव्रीहि। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हस्तलिखित। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, हस्तलिखित में कौन सा समास है। अगर देखो दोस्तों यहाँ पर तो इसका अगर अर्थ आप समझो, हस्तलिखित यानी कहने का मतलब हो गया, इसे लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे हस्त से लिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखित, है ना। अब कौन सा समास है दोस्तों, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर से आ गया, यानी से क्या है, एक कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अरे हाँ, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अब आता है जेब कतरा। बहुत अच्छा प्रश्न, जेब कतरे में कौन सा समास है। जेब कतरे का मतलब आप समझ गए कि जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। जैसे जेब को कतरने वाला लिखो तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। तो कारक चिन्ह का जहाँ पे भी प्रयोग है उसमें दोस्तों तत्पुरुष समास आपको टिक कर देना है। चलिए मृगनयनी,
यानी यहाँ पर नैने का मतलब आंखें हो गई, मृग का मतलब एक मृग जानवर है, यानी जो आंखें वो मृग के समान है, इस तरह से यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेषता बताई गई है, विशेषता बताई गई है। तो जब भी विशेषता बताई जाती है तो उसमें आपको पता लग जाना है उसमें कर्मधारय होते हैं। क्या होता है? जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों मौजूद होते हैं उसमें कर्मधारय समास होता है। महादेव, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो दो मैंने एरो लगा दी, दो उत्तर बनेंगे इसके। देखो दोस्तों, महादेव, जब ऑप्शन के अंदर आपको महादेव का मतलब क्या होता है? पहले देखो, महादेव एक तरीके से हम शिव को ही बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं महादेव। इसका एक अर्थ देखें तो महान है जो देव, महान है जो देव कौन हो गया? इस यानी शिव हो गया, और यहाँ पर देव है वो महान है, यानी देवताओं की विशेषता बताइए महान है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तीसरा पद निकल के आ रहा है कि महान है जो देव, यानी क्या हो गया? शिव। तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तीसरा किस में होता है दोस्तों? बहुव्रीहि में होता है। किस में होता है? बहुव्रीहि में दोस्तों होता है। और यहाँ पर देव की विशेषता बताई जा रही है कि देव क्या है? महान है, जिसमें विशेषता बताई जाए उसमें कर्मधारय भी होता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं, इनमें से एक ऑप्शन होगा और इनमें से एक ऑप्शन जो भी वो आप टिक कर दोगे। ठीक है। पंचामृत, कौन सा समास है पंचामृत? 5 अमृतों का समूह, यानी एक संख्या आ गई दोस्तों। संख्या आते ही आपको पता है तो हम द्विगु वहां पर कर देंगे। ठीक है। द्विगु मैंने बताया था। शताब्दी, इसमें भी द्विगु आपका हो जाएगा शताब्दी में। अब गुरु दक्षिणा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीटेड प्रश्न पूछा गया। गुरु दक्षिणा, यानी दक्षिणा किसके लिए दोस्तों? यहाँ पर गुरु के लिए, यानी इसको अगर लिखे विग्रह है तो यहाँ पर क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। हम दक्षिणा किसके लिए? वो गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो यहाँ पर कौन सा कारक है? यहाँ पर के लिए का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये कारक चिन्ह है। और आपसे प्रश्न पूछ ही ले कि कौन सा कारक है, तो आपको दोस्तों संप्रदान कारक है। कौन सा हो गया? संप्रदान कारक है। यानी इसके अंदर कौन सा समास हो गया दोस्तों? तत्पुरुष आपको वहां पर कर देना है, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर और देखते हैं कुछ अच्छे। पहला प्रश्न दोस्तों देखिए, गगनचुम्बी। गगन मन दोस्तों आकाश होता है, चुंबी यानी गगन। इसको लिखने का तरीका देखो दोस्तों, कैसे लिखें? समास विग्रह करो। गगनचुम्बी का मतलब गगन को चुंबी, ये लिखा जाएगा। यानी जब भी इसके बीच में क्या आ गया दोस्तों? को आ गया। गगन को चुंबी, तो को आ गया। को क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसमें दोस्तों कारक चिन्ह आते क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। ठीक है। अब देखिए चिड़ी मार, अच्छा एग्जाम्पल है। चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़ी को मार, ये बोलेंगे। समास विग्रह करके देखें, चिड़ी को मार। तो को आ गया, तो इसमें भी दोस्तों कौन सा हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। डाक गाड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये दोस्तों IAS लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। 18 IAS एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है। डाक गाड़ी, रेल भाड़ा, बहुत अच्छे प्रश्न है। अब डाक गाड़ी है, यानी ये जो गाड़ी है वो किसके लिए है? डाक के लिए है। तो हम ये लिखेंगे डाक के लिए गाड़ी। क्या लिखेंगे? डाक के लिए गाड़ी। के लिए एक शब्द बीच में आ रहा है जो कि एक कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। रेल भाड़ा, ये दोस्तों जो भाड़ा है ना वो रेल के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? रेल के लिए भाड़ा। रेल के लिए भाड़ा, जो के लिए शब्द आगे जो कि कारक चिन्ह है, तो दोनों में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। महात्मा, ये भी बहुत बार पूछ जाता है। महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा क्या है दोस्तों? महान है। जब भी विशेषता बताई जाती है तो आपको बिना हिचके कर्मधारय लिख देना है। महान है जो आत्मा। चतुर्युग, चतुर का मतलब 4 होता है, तो बिना सोचे समझे आपको द्विगु करना ही है। 4 युगों का समूह। नपुंसक, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बताओ इसका क्या होगा? इसको समास विग्रह जब भी करो तो इसमें नज तत्पुरुष है दोस्तों, इसको इस तरह से लिखा था, नपुंसक को नपुंसक। ठीक है। तो न क्या होता है? नज तत्पुरुष है, तो यानी यहाँ पर कौन सा समास हो गया? आपको तत्पुरुष समास लिखना है, ध्यान रखना। अभी मैं कुछ आपको घर के लिए भी दूंगा एग्जाम्पल, बहुत अच्छे ध्यान करना। अनुसंधान, दोस्तों ध्यान से देखते, अनु उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आते कौन सा हो गया आपका?
अव्ययभाव समास। आजीवन में आ उपसर्ग आ गया, तुरंत देखते दोनों में क्या हो गया दोस्तों, अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है। मीनाक्षी, मीन अलग शब्द है, अक्षी अलग शब्द है। यदि अक्षी का मतलब आंखें, आंखें किसके समान है दोस्तों, मीन के समान है। मीन होती मछली, तो आंखों की विशेषता बताई गई है कि आंखें किसके समान है, मछली के समान है। जब यानी मीन के समान है, जब भी विशेषता बताए, विशेषण विशेष से मौजूद है तो कर्मधारय मौजूद हो जाएगा। अध पका यानी आधा पका, यानी जो भी चीज पकी हुई है वो आधी है, यानी अध पका है, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताते ही कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। सतधर्म, इसका मतलब होता है सतधर्म। सत का मतलब हुआ अच्छा धर्म, यानी धर्म की क्या है, विशेषता है, क्या धर्म अच्छा है, तो विशेषता बताते ही कौन सा हो गया, कर्मधारय। त्रिफला, त्रिशब्द आते कौन सा हो गया, द्विगु। कौन सा हो गया दोस्तों, द्विगु। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न, भारत सरकार। अब भारत सरकार यानी ये सरकार है किसकी है, भारत की है, तो हम ये लिख सकते हैं समास विग्रह में कि भारत की सरकार। इसको हम ये लिख सकते हैं कि भारत की सरकार, यही होगा समास विग्रह। या भारत के लिए सरकार, ऐसा तो नहीं होगा, भारत को सरकार, यानी भारत की सरकार। जब भी बीच में क्या आ गया है, एक चिन्ह आया है जो कि कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक कौन सा हो गया, संबंध का के की वाला, वो आ गया संबंध कारक, तो कौन सा हो गया समास दोस्तों, तत्पुरुष हो गया। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जब भी एग्जाम्पल आप पढ़ो ना तो ध्यान से देखो कि उसमें दो शब्द आ रहे हैं अलग अलग, दोनों का अर्थ अलग है, या लास्ट का जो शब्द है उसकी आगे विशेषता बताई जा रही है, या इन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं है, कोई तीसरे अर्थ निकल रहा है। इस तरह से कोई उपसर्ग लगा हुआ है, कोई अवयव लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है, जो जो विशेषता मैंने समास की आपको बताई है, वैसे वैसे आपको अपने दिमाग में इमेज बनानी है, तभी आपको उत्तर देना है। रट के नहीं जाना कि 10-15 एग्जाम्पल रट लिए बस टेक दिए वहाँ जाकर, नहीं, एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ो और 10 सेकंड के लिए आप सोचो कि क्या हो सकता है इसका अर्थ, तुरंत आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल, अब देखो करने में तो कितने भी कर लो, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ अच्छे अच्छे, जो खुद आप उनका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि क्या उत्तर होगा इनका, और आपके पास कोई गाइड या जो भी चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एग्जाम्पल कीजिएगा, और साथ में जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उनकी एक इमेज बनाकर अपने दिमाग में रखिएगा कि किस किस तरह से विशेषता होती है। विशेषताओं की ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई भी डाउट आता है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए जो वर्क दे रहा हूँ वो देखते हैं। दोस्तों ये कुछ मैंने 10 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इनमें आपको समास बताना है कौन सा है। पहला है श्रमिक बस्ती, फिर अमर्त्य, विद्याधन, पंचवटी, गरुड़ वाहन, हंसाशनी, सशक्त, निडर, प्रयोगशाला और गृह प्रवाहित। ये 10 आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों इसका। ठीक है जी, बिल्कुल, ये आपको उत्तर बताने हैं इनके कौन सा समास इनमें होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज मैंने जितने करवाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, अब जो मैंने दी ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मॉक टेस्ट आपका एक होगा समास का, जिसके अंदर एक प्रश्न लिखा होगा, 4 ऑप्शन होगा, जिस पे क्लिक करते ही आपको राइट उत्तर उसका बताना है। ये मॉक टेस्ट मैं आज लेने वाला हूं आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर भी करीबन मैं अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया गया है, या मैथ हैश का नाइक सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको मैं आज एक मॉक टेस्ट दूंगा जिसके अंदर अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आप राइट आंसर आपको एक क्लिक करना होगा और आपको वहाँ पर पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी, आपने कितना समझा है। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। अदर कोई डाउट आपका आता है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। कैसे लगी आज की क्लास, कैसे रहेगी आज के प्रश्न, कुछ समझे या नहीं, जरूर बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।